याद ही जाएगा है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। खुश आमदीद जी एक व्लॉग में। आज का दिन सुबह सुबह का मेरा शुरू होता है सफाई सुथराई के साथ। सुबह जब भी नाश्ता कर लो, जो दिन होता है ना डीप क्लीनिंग का, तो मुझे होता है फटाफट क्लीनिंग कर ली जाए और उसके बाद बाकी सारे काम किए जाए, क्योंकि मुझे जो है ना क्लीनिंग एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है। नॉर्मली आप नॉर्मल जो क्लीनिंग करते हो ना वो तो आपकी डेली की होती है, लेकिन एक डीप क्लीन होता है ना कि अपने पूरे वॉशरूम को, हर चीज़ को सिर्फ चमका देना, तो वो मुझे लगता है कि यार पहले ये काम ख़त्म कर लिया जो। और आजकल वेकेशंस की वजह से वैसे रूटीन इस तरह की 10-11 बजे उठो तो ऐसा लगता है आधा दिन वैसे ही गुजर चुका है। जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो फिर आपकी अच्छी रूटीन बनी होती है, सुबह सुबह 6 बजे उठ जाना और फिर सारा दिन आप सुबह बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके फ़ारिग भी हो चुके होते हो कामों से। तो वो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी रूटीन थी। लेकिन आजकल वेकेशंस की वजह से रूटीन कुछ इस तरह की हुई है कि मुझे लगता है कि आधा दिन तो आपका गुजर गया सफाई सुथराई में, बाकी आधा दिन आपका किचन में गुजर गया। शाम को बस आप बाहर निकले और ग्रॉसरी भी कर ली, बच्चे को भी पार्क शार्क में खिला लिया, तो आपका डे जो है ना वहीं पे ख़त्म हो चुका होता है। तो वो फिर मुझे जो है ना वो बड़ा एक अजीब व गरीब सा मामला लगता है। लेकिन क्या करें जी, अब रूटीन इस तरह की है, अब वेकेशंस को एंजॉय तो करना ही है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो बनता भी है। खैर क्लीनिंग श्लीनिंग के बाद और बड़े प्रोग्राम होते हैं जो इंसान यहाँ पे जो है ना वो पहले से बना के बैठा होता है कि अच्छा आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, आज इस मार्केट जाना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। तो ये जो है ना वो मामलात सारे फिर चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ। बाकी जी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। हमारे मुल्क में जो इस वक्त हालात हुए हैं वहाँ पे भी अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए अपनी, और अपना रहम करम रखे। इसके बाद जी यहाँ पे होती है खाने की तैयारी। मैं कह रही हूँ ना, सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना वो जो क्लीनिंग का काम करने के बाद ना फिर आपने 100 चीज़ें सोची होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं कुछ आज ख़ास बनाने की सोच रही थी, तो उसके लिए पहले मैं सॉस की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए टमाटो सॉस बनता है बड़ा मज़ेदार सा, तो वो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा वो बना के तो बाकी जो काम है ना वो बाद में हो जाएगा साथ के साथ। तो खाना शाना ऑब्वियसली तैयार होता रहता है। जब आप इन कामों से फ्री हो जाते हो ना, फिर बाकी आपकी एक लंबी लिस्ट होती है सारा दिन करने को। और टमाटो सॉस जो है ना वो आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिरयानी के साथ खाएं आप, सिंपल राइस के साथ खाएं, बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको पसंद करते हैं और ये वाकई बहुत मज़ेदार लगती है। आप घर में बना सकते हैं इसको, सिर्फ लहसुन अदरक और या लहसुन के जगह या सिर्फ साथ कश्मीरी लाल मिर्च और ये इनको पीस के ग्राइंड कर लो, थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल लो, तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये आपको जो है ना बहुत ही टेस्ट देगी। खैर जिसके बाद एज़ यूजुअल ग्रॉसरी शॉपिंग शॉपिंग तो हमारी चलती रहती है, जो कि ख़त्म नहीं होती। वो डेली के काम है और वो डेली ही करने पड़ते हैं आपको। कुछ ना कुछ आपका जो है ना ऐसा लगता है ख़त्म ही हुआ रहता है, पूरा होने में नहीं आता। आजकल जो है ना वो एक तो हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, सबसे पहला अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। और मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था चीपेस्ट टिकट फॉर पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान जाते हैं या अपने मुल्कों के लिए प्लान कर रहे हैं जाना, ऑब्वियसली इन दिनों में बच्चों को वेकेशंस हुई होती हैं, तो हर फैमिली जो है प्लान कर रही होती है। पूरा साल में किसी वेट का तो इंतज़ार होता है और लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मुल्कों में जाएँ, अपनी रूट से जुड़े रहें, अपने मुल्क से जुड़े रहें, उन्हें अपने रिश्तों की समझ हो। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन टिकट्स में स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं, कुछ ऐसा होता है, बुक करवाते हैं, तो कोई ना कोई मसले भी हो जाते हैं। तो मैं जो है ना वो आपको आसान और इजी वे बताती हूँ टिकट बुक करने का, कि आप खुद से किस तरह से टिकट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा। सिंपली जी आपने इस तरह गूगल पे जाना है और आपने लिखना है स्काई स्कैनर। आप जब स्काई स्कैनर लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आएंगी। आपने डायरेक्ट स्काई स्कैनर की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट को जो है जी वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट ओपन होती है तो इसमें आपने अपनी टिकट खुद सेलेक्ट करनी है। बहुत ईजी वे है, अपनी टिकट्स खुद में जो है ना वो बाय किया करें। आप जिस भी सिटी से जा रहे हैं, जिस भी कंट्री से, सपोज़ करें कि आप रोम मिलान से जा रहे हैं या जर्मनी से कहीं से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ भी, और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो नीचे लिखें। इसके बाद आप सीट बुक करें, अडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। इसके बाद जो है जैसे मैं आपको सिर्फ यहाँ एग्जांपल के तौर पे कि मैंने अपना एक बुक किया, अडल्ट चिल्ड्रन एक बुक किया, और उसके बाद चाइल्ड की एज आपने मेंशन लाजमन करनी होती है कि 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर या 2 ईयर, जो जितने भी एज है वो आपने मैनेज करनी है। और इसके बाद जो है जी आपने इकोनॉमी सीट ऊपर सेलेक्ट हुआ होता है और आपने इसको जो है वो सर्च कर लेना है। तो आपके पास ढेर सारे ये ऑप्शन ओपन करके रख देगा और आपको सारी डिटेल्स भी बताएगा। ये देखें जी, ये 940 की जो है आपके पास आ रही है 251 में, और टोटल ये बनेगा 501 यूरो में। मतलब आपको इतनी मिल जाती है। इसमें आपको ये भी बताता है कि आपको एक स्टॉप मिलेगा, मतलब स्टे जो है वो एक जगह पे होगा या 2 स्टॉप होगा या कितने आवर्स का स्टे होगा, टोटल कितने आवर की फ़्लाइट होगी। इसमें आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फिर आपको जो भी सूटेबल होता है। अगर अकेला इंसान कर रहा हो, जैसे कोई भाई वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो यार हम थोड़ी सस्ती परचेज़ कर लेते हैं। ऑब्वियस है, यूरोप की स्ट्रगल हर इंसान जानता है, तो वो कहते हैं थोड़ी सस्ती परचेज़ कर लेते हैं, अगर स्टे ज़्यादा भी होगा तो हम लड़के शड़के हम देख
देख लेंगे। बच्चों के साथ होता है यार, स्टे ज़्यादा ना हो, थक जाएंगे ये वो, और लगेज वगैरह भी सारी आपको इसमें डिटेल मिलती है। जितनी भी फ़्लाइट्स जो है आपकी सिटी से जा रही होंगी, जिस जिस डेट को जा रही होंगी, डेट आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करनी है। और ये नीचे फेयर डिटेल्स, जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास जो है ये पूरी आपको लगेज डिटेल भी देगा कि अगर आप ये टिकट बाय करते हैं तो आपके पास ये देखें यहाँ स्मॉल पर्सनल बैग है और इसके बाद 1 कैबिन बैग है, तो वो आपको पूरी डिटेल बताता है, इसीलिए सस्ती पड़ी है। अगर आप लगेज लेते हैं तो वो भी सारा कुछ, तो आप इस तरह से खुद बुक कर सकते हैं। या आप चीपेस्ट टिकट्स जो है फ़्लाइट्स लिखा करें तो आपके पास गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। तो ये बेस्ट वे होता है, अपनी टिकट्स खुद बुक किया करें ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। आपको पता हो कि आपको कौन सी सस्ती मिल रही है। जब आप एजेंट्स के थ्रू, ऑब्वियस उन्होंने अपना भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखना होता है, तो जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ ये वेबसाइट के थ्रू हुई है, ये डायरेक्ट जो है वो जिस भी आप उससे जाना चाह रहे हैं फ़्लाइट से डायरेक्ट उसी के थ्रू बुक हो रही है। तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं आएगा कि आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम हो, या आपको लगे कि ये महंगी है या मुझे सस्ती करनी थी, या मैं इसके साथ कोई ऑल्टरनेट देखना चाहता हूँ, कोई और ऑप्शन देखना चाहता हूँ। मैं भी ये चीज़ें नई नई सीख रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ ना वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो इसकी नॉलेज मिलती रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कल को आप अगर कहीं प्लान करते हैं अपने मुल्क जाने का कुछ भी, तो आपको पता हो कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन टिकट्स किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास ना जाना पड़े, किसी के ऑफिस में ना जाना पड़े, वहाँ पर चक्कर ना लगाने पड़े। मेरे रूम में जी हुआ इस वक्त हर वक्त मैसी मैस, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रही कौन से कपड़े किस साइड पर रखने हैं, क्या करना है। गर्म कपड़े लाने हैं, नॉर्मल सीज़न के कपड़े रखने हैं, कुछ कुछ जो है ना वो सब उथल पुथल हो रखा है। तो हर चीज़ जो है ना वो समझ से बाहर है कि कौन सी किधर को करनी है। तो ये सारा समेटा समेटी चल रहा है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपके पास बिल्कुल भी नहीं कभी होगा। क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इन दिनों टिकट्स आपको कुछ ना कुछ सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि यही डेज़ होते हैं। इसके बाद जब क्रिसमस और ये सब कुछ इनका स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको बिल्कुल भी टिकट्स जो हैं वो सस्ती नहीं मिलती कहीं से भी। वो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जो कि आपकी समझ में भी नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों की मुश्किल कर दी है दूर। मौसम आजकल जो है जी वो चल रहा है कुछ ऐसा धूप छाँव सा, पता ही नहीं लगता कि किस टाइम क्या मौसम हो रहा है क्या नहीं। शूज़ वूज़ यहाँ पे मैंने धो के रखे थे, मैं इनको देख रही थी सूख गए हैं कि नहीं सूख गए। तो पाकिस्तान जाने का या अपने मुल्क किसी भी मुल्क जाने का, चाहे आप इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से अफ्रीका से, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन खुद टिकट्स बुक किया करें ताकि आप हर किस्म के स्कैम से जो है वो हमेशा आज़ाद रहें। आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा ना हो, आपको पता हो अपनी कौन सी फ़्लाइट लेनी है। अपने बजट के हिसाब से आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं सीट, लगेज, कुछ भी। अगर आपके पास लगेज भी नहीं है तो वो भी, क्योंकि जब अकेले लोग जा रहे होते हैं कुछ लोग नहीं इतना लगेज लेकर जाते कि भाई हम अपने बजट देखें या क्या देखें, हम इतना सामान क्या लेकर जाएं। अपने मुल्कों से हर चीज़ मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऑनलाइन आप किस तरह से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। उसमें सारा कुछ आप दे सकते हैं, हर चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलती है, और सिर्फ अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे करना होता है। होपफुली ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।